हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की वर्कशीट नंबर 35 और आज की तिथि है 23 सितंबर 2020। तो अब लास्ट क्लास में हम प्रायिकता जो है इसको कैलकुलेट करने का सूत्र तो सीख चुके हैं, यानी अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है जिसे हम वांछनीय अभिप्रयोग कहते हैं, यानी जो हमें चाहिए, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या यानी कुल कितने ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो अब हम प्रायोगिक प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा उदाहरण एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। तो अब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, प्रयोग किया, वो कितने परिवारों पे किया? 2400 परिवारों पे, यानी कुल अभिप्रयोग तो हमारे 2400 हो गए। अब हमें क्या करना है? मान लीजिए एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन हैं। अब यहाँ हम तालिका को देखते हैं। तालिका में यहाँ हमें मासिक आय दी है और ये है वाहनों की संख्या। 0 वाहन यानी कोई भी वाहन नहीं है, सिर्फ एक वाहन, 2 वाहन और 3 वाहन। तो यहाँ पर अब आय जो है वो है 7,000 से कम, 7,000 से 10,000 के बीच में, 10 से 13,000, 13,000 से 16,000 और 16,000 या उससे अधिक। तो हमें कौन सा अंतराल चाहिए? हमें चाहिए 10,000 से 13,000 के बीच वाला। तो 10,000 से 13,000 वाला हमारा अंतराल ये रहा और उसमें केवल 2 वाहन। तो 2 वाहन वाली लाइन में जाएं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? 29। क्या मिल गया? 29। तो अब हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इस घटना के लिए प्रायिकता हो गई 29 और कुल अभिप्रयोग कितने हैं मैंने अभी बताया था? 2400। शाबाश। तो हमारी प्रायिकता हो गई 29/2400। अब अगला प्रश्न क्या है? आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल एक वाहन है। तो 16,000 या इससे अधिक यानी ये आ गया हमारा कॉलम, और एक ही वाहन है, केवल एक वाहन। तो केवल एक वाहन यानी एक वाली लाइन जो है हमारी, इसमें देखते हैं तो हमारे पास आ गया 579। तो हमारी जो प्रायिकता हो गई वो क्या हो जाएगी? PE बराबर 579 बटे में 2,400 यानी 2400। और हम चाहें तो इसे और काट के आगे हल कर सकते हैं, यानी हमारा उत्तर क्या आ सकता है? इसे 3 से काटेंगे, 193/800। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न क्या है? आय रुपये 7,000 प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम यानी 7,000 से कम ये आय वर्ग हो गया, और कोई भी वाहन नहीं है तो यानी 0 वाहन। और 0 वाहन कितना है हमारे? इसके पास 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 7,000 से कम है और उनके पास कोई भी वाहन नहीं है। तो तब प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी इस केस के लिए? 10/2400। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/240 जो है हमारी प्रायिकता आ जाएगी। फिर है अगला प्रश्न। आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन हैं। तो 13 से 16,000 जल्दी से तालिका में ढूंढो। 13 से 16,000 कौन सा है? ये वाला ग्रुप। मिल गया ये आय वर्ग। और उसके पास 2 से अधिक वाहन हैं। तो 2 से अधिक वाहन यानी 3 वाहन होंगे, तभी तो 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक यानी 3 वाहन। तो 3 वाहन कितने परिवारों के पास है? 25 परिवारों के पास। तो प्रायिकता हो गई 25 और कुल अभिप्रयोग हमारे 2400 हैं ही। तो 25/2400 और उसे हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/96। तो ये हो गई हमारी प्रायिकता। अब अगला प्रश्न क्या है? जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी किनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है? तो ये है हमारे 0 जिनके पास कोई भी वाहन नहीं है, और ये हैं वो जिनके पास एक वाहन है। यानी कौन सी कैटेगरी हमें नहीं लेनी? हमें 2 वाहन वाली कैटेगरी नहीं लेनी और 3 वाहन वाली कैटेगरी नहीं लेनी। तो इसका मतलब हमें ये सारी संख्याएं, ये सारे परिवार
और ये सारे परिवार, इन सब का योग करना है, क्योंकि यही वो परिवार हैं जिनके पास एक से ज़्यादा वाहन नहीं है। 0 वाहन तो है, लेकिन एक से ज़्यादा वाहन नहीं है। तो अब हम इन सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ के हमारे पास उत्तर क्या आया? इन सबको जोड़ के 2062, और कुल अभिप्रयोग हमारे हैं 2400, यानी 2062 बटे में 2400, और उसे काट के उत्तर मिलेगा 1031 बटा 1200। 2 से कट जाएगा ना ये। तो ये आ गई हमारी प्रायिकता हमारे ई पार्ट के लिए। हो गया ये भी हल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? बीजों के 5 थैलों में से हर थैले से 1 से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। 20 दिन बाद हर थैलों से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। तो अब 5 हमारे थैले हैं जिनमें हमने बीज डाले 50-50, और 20 दिन बाद हमने चेक किया तो हर थैले में कितने बीज अंकुरित हुए वो डाटा हमें दिया हुआ है। तो यह है थैला नंबर 1 जिसमें 40 बीज अंकुरित हुए, 2 में 48, 3 में 42, 4 में 39 और 5 में 41 बीज अंकुरित हुए। तो अब हमें प्रायिकता यानी पीई ज्ञात करना है जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। कम से कम 40 का मतलब कि 40 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो 40 से ज़्यादा जो हैं बीज वो कितने थैलों में अंकुरित हुए हैं? देखो ज़रा, हमारे पास 41 है, यानी 41 है, और एक हमारे पास 42 है, और क्या है हमारे पास? 48 है। 41, 42, 48 और कम से कम 40, यानी 40 को भी हम ले सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऐसे थैले हैं जिनमें कम से कम 40 बीज तो अंकुरित हुए ही हैं। 40 से ज़्यादा हो सकते हैं, 40 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यानी ये 39 वाला जो नंबर है ना, ये हमें नहीं लेना। तो 4 थैले हमारे ऐसे हो गए जिनमें ये हमारी प्रायिकता हमें मिल रही है, और कुल थैले हैं 5। तो हमारी प्रायिकता हो गई पीई बराबर 4/5। अब एक यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? क्रियाकलाप। अपने आसपास रहने वाले परिवारों, रिश्तेदारों और जानकारों में जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी संख्या उनकी उम्र के साथ एक तालिका में लिखें, और अब 25 साल से कम उम्र के चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में जो भी लोग चश्मा पहनते हैं, आपने क्या करना है? उनका नाम लिखना है, उनकी उम्र लिखनी है, फिर नाम, उम्र, इस तरह से, और ये देखना है कि 25 साल से कम उम्र वाले कितने लोग हैं आपके पास। जैसे आपने 20 लोगों का डाटा इकट्ठा किया और उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/20। तो इस तरह से आपको प्रायिकता निकालनी है इस क्रियाकलाप में। अब अगला प्रश्न ये है हमारे स्वयं प्रयास करने के लिए। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 40 गेंदों में से 8 गेंदें उसने यूज़ की चौका लगाने पर। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है चौका नहीं लगाने की। तो अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है? अब कुल गेंदें जो हैं हमारे पास, कुल गेंदें हैं 40, ठीक है। 8 चौके लगाने के लिए 8 गेंदों का प्रयोग किया गया होगा। तो प्रायिकता जो है चौका लगाने की प्रायिकता, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो चौका लगाने की प्रायिकता क्या हो गई? 8 गेंदों को उसने यूज़ किया चौका लगाने के लिए, और कुल गेंदें खेली 40। तो प्रायिकता आ गई 1/5। अब हमें निकालना है चौका ना लगाने की प्रायिकता, यानी वो घटना नहीं हो रही। तो हमने सीखा था बेटा, किसी घटना के होने और किसी घटना के ना होने की प्रायिकताओं का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हमें पी तो दिया हुआ है और हमें पी ना होने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम जो चौका ना लगने की प्रायिकता है ना, उसके लिए हम चौका लगने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे, यानी 1 - 1/5। यहाँ हमने लिया एलसीएम, ये आ गया 5, ये 1, और उत्तर आ गया 4/5। हो गया हल। और दूसरा तरीका क्या है?
कि 40 में से 8 गेंदों पे तो उसने चौका लगाया, तो कितनी गेंदों पे चौका नहीं लगाया? 40 में से 8 घटा देते हैं तो उत्तर क्या मिलेगा? 32। अब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 32 बॉलों पे चौका नहीं लगा और कुल बॉलें हैं 40। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, आ गया वही उत्तर। तो दोनों ही तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ क्या दिया है? उदाहरण 2 की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो। अब 40 से ज़्यादा हमने प्रश्न में किया था कम से कम 40, तो 40 से ज़्यादा वाले केस हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? 41 वाला, 42 वाला और 48 वाला, यानी 3 केस है हमारे पास। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 थैले हमारे पास वांछनीय हैं और कुल थैले कितने हैं? कुल थैले हैं 5। तो प्रायिकता आ गई 3/5। और अब अंकुरित बीजों की संख्या 49 हो, तो किसी भी थैले में, यहाँ पूरी टेबल में देखो, किसी भी थैले में 49 बीज अंकुरित हुए हैं? नहीं। तो जब वो बीज अंकुरित हुए ही नहीं 49, तो तब प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी? उस केस में प्रायिकता, जो घटना हो ही नहीं रही, तो वो हो गई 0। है ना आसान? बस तालिका को ध्यान से हमें पढ़ना है, समझना है और प्रायिकता निकालनी है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आप अपनी NCERT एक्सरसाइज से कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।